एक ऑफिस सेटिंग के अंदर ही कुछ मिनट्स के अंदर ये प्रोसीजर किया जाता है। पेशेंट को किसी बेहोशी का सामना नहीं करना पड़ता। पेशेंट आता है, उसको सिर्फ लोकली जैसे पेशाब की नाली लगाई जाती है, सिर्फ एक जेल डालकर उसको कैमरा अंदर डालते हैं, उसके अंदर स्टीम इंजेक्शन लगा देते हैं। हर मर्द के अंदर एक गदूद पाया जाता है और ये गदूद जो है मसाने के मुंह के ऊपर मौजूद होता है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, एडवांस एज होती जाती है, तो गदूद का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और इस गदूद के साइज़ के इंक्रीज़ होने की वजह से पेशाब के काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। उन मसाइल में ज़्यादातर जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो बताते हैं कि उन्हें पेशाब जो है वो बार बार आना शुरू हो गया है। रात को उन्हें बार बार उठना पड़ता है पेशाब के लिए। पेशाब की हाजत बहुत शदीद होती है, वो कंट्रोल भी नहीं कर पाते और कुछ केसेस में उनको वॉशरूम जाते जाते भी पेशाब निकल जाता है। जब वो पेशाब करते हैं तो पेशाब की धार बहुत कमज़ोर होती है, ज़ोर लगाना पड़ता है, रुक रुक कर पेशाब आता है और मसाना भी अच्छी तरह खाली नहीं होता। कुछ केसेस के अंदर इसके साथ एसोसिएटेड मसाइल भी सामने आ सकते हैं, जैसे कि पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब के अंदर स्मेल आ सकती है, जलन हो सकती है, खून आ सकता है। ये सारे जो मसाइल हैं ये गदूद की वजह से होते हैं और अमूमी तौर पर 50 साल से ज़्यादा उम्र के पेशेंट के अंदर हमें एक्टिवली इंटरवेन करना पड़ता है। जैसे जैसे गदूद बढ़ता है तो उसकी मुश्किलात के मद्देनज़र जब पेशेंट हमारे पास आता है तो प्रॉपर हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद उसको मेडिसिन दी जाती हैं। मेडिसिन के साथ हम कोशिश करते हैं कि मरीज़ की जो सिम्टम्स हैं वो बेहतर हो जाएं, लेकिन काफ़ी सारे पेशेंट, ऑलमोस्ट 70% जो पेशेंट हैं वो या तो दवाइयाँ जैसे उन्हें आराम आता है वो छोड़ देते हैं या फिर लॉन्ग टर्म लेने से कतराते हैं, क्योंकि इन मेडिसिन को काफ़ी लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन पेशेंट हमारे इतने ज़्यादा लंबे अरसे तक मेडिसिन इस्तेमाल करना नहीं चाहते, तो आखिरी ऑप्शन हमारे पास मौजूद होती है ऑपरेशन की। ऑपरेशन जो है गदूद के लिए वो सबसे जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है TURP। TURP के ऊपर मेरी पहले भी एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने डिटेल से बताया है कि ये ऑपरेशन कैसे किया जाता है, इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो TURP बेसिकली एक एडवांस प्रोसीजर है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेसिव प्रोसीजर है, मतलब उसकी कॉम्प्लिकेशन, उसकी जो नुकसानात हैं थोड़े बहुत वो ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पर ऐसे मर्द हज़रात जिनको चाहिए कि वो अपना सेक्सुअल फंक्शन बेहतर रखें, मतलब अज़दवाजी ताल्लुकात जिनके डिस्टर्ब ना हो, तो उनके लिए हम TURP एडवाइस नहीं करते। इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि जो मर्दाना मवाद है वो बाहर नहीं निकलता और वो मसाने के अंदर ही चला जाता है। हमारी ज़ुबान में उसे रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन बोला जाता है। साइंस के एडवांसमेंट के साथ आजकल नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं और उस टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो मेन उसका जो पर्पस है वो यही है कि मरीज़ को साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो, उसकी जो नॉर्मल रूटीन है वो बहुत जल्दी मेंटेन हो जाए और इसके अलावा उसको जो नुकसानात हैं सर्जरी के वो कम से कम हो और बहुत जल्दी उसका ऑपरेशन हो जाए। मतलब ऐसी भी एडवांसमेंट आ गई है कि ऑफिस सेटिंग के अंदर भी हम जो है मरीज़ के गदूद का इलाज कर सकते हैं। इसी में से एक टेक्नोलॉजी है रिज़म। रिज़म बेसिकली एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है, मतलब ऐसा प्रोसीजर है जिसके नुकसानात बहुत ही कम होते हैं और ये प्रोस्टेट के लिए न्यूली जो है पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ है। रिज़म के अंदर बेसिकली प्रोस्टेट गदूद के अंदर कैमरे के ज़रिए स्टीम इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अमूमी तौर पर जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं ये इंजेक्शंस जो हैं अमूमी तौर पर 4 से 6 इंजेक्शन जो है प्रोस्टेट के अंदर लगाए जाते हैं। इन इंजेक्शन के अंदर स्टीम होती है, जैसे ही वो स्टीम या भाप गदूद के अंदर जाती है तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है और ये कन्वर्ट जैसे ही होती है तो अपनी एनर्जी छोड़ती है। उस एनर्जी की वजह से वहाँ पर जो प्रोस्टेट का टिश्यू आसपास मौजूद होता है वहाँ पे उसको डैमेज होता है, उसकी जो है नेक्रोसिस हो जाती है। उस नेक्रोसिस होने की वजह से प्रोस्टेट का साइज़ भी कम हो जाता है और पेशाब के जो मुख्तलिफ मसाइल गदूद की वजह से हो रहे हैं उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने में आती है। अमूमी तौर पर पेशेंट को पहले प्रिपेयर किया जाता है, एंटीबायोटिक्स लगाई जाती हैं। ये एक ऑफिस सेटिंग के अंदर ही कुछ मिनट्स के अंदर ये प्रोसीजर किया जाता है। पेशेंट को किसी बेहोशी का सामना नहीं करना पड़ता। पेशेंट आता है, उसको सिर्फ लोकली जैसे पेशाब की नाली लगाई जाती है, सिर्फ एक जेल डालकर उसको कैमरा अंदर डालते हैं, उसके अंदर स्टीम इंजेक्शन लगा देते हैं। 2 से 3 दिन तक पेशेंट को नाली लगी रहती है, एंटीबायोटिक और पेन किलर दिए जाते हैं और पेशेंट उसी दिन भी अपने घर जा सकता है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं जो कि रिज़म हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन इस प्रोसीजर की लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन से मुराद हम हर मरीज़ के अंदर ये ऑपरेशन नहीं कर सकते। जिन मरीज़ों की प्रोस्टेट 30 ग्राम से कम है या 70 ग्राम से ज़्यादा है, 80 ग्राम से ज़्यादा है,
उनको हम ये सर्जरी एडवाइस नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनके अंदर खुदा न खास्ता कोई मसाने के कंट्रोल के लिए स्फिंक्टर लगा हुआ है या पिनाइल इम्प्लांट लगा हुआ है, उसके अंदर हम ये सर्जरी बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसे पेशेंट जो पेशाब की बंदिश के साथ हैं या ऐसे पेशेंट जिनके अंदर एब्सोल्यूट इंडिकेशन है ऑपरेशन करने की, TURP करने की, तो उस सूरत में भी हम इसको एडवाइस नहीं करते। रिज़म के क्या क्या बेनिफिट होते हैं? सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि ये लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, इसको सुन करके कर देते हैं, इसके लिए बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती। दूसरे नंबर पर ये ऑफिस सेटिंग में किया जाता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत कम होती हैं, आप उसी दिन भी घर जा सकते हैं, अपनी रूटीन बहुत जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मरीज़ को प्रोस्टेट के ऑपरेशन से होने वाले जो नुकसानात हैं, ख़ास तौर पर जैसे मैंने पहले बताया रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन, उसका चांस इसमें बहुत कम होता है क्योंकि इसमें गदूद के साथ इतनी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होती और पेशाब की जो मसाने की नेक है और जो गदूद का लेवल है जहाँ से मतलब इजैकुलेशन में जो हेल्प मिलती है वो टिश्यू डिस्टर्ब नहीं होता, जिसकी वजह से मर्द हज़रात के अंदर सेक्सुअल जो इनका सिस्टम है वो ख़राब होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनके अंदर जो दिल के मसाइल हैं या किसी भी वजह से वो बेहोशी नहीं ले सकते, ऐसी सूरत के अंदर रिज़म बहुत इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि जैसे मैंने बताया ये लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, सुन करके करते हैं, तो ये सब वो बेनिफिट हैं जो रिज़म प्रोवाइड करता है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स हैं। लेकिन ये हर पेशेंट में हम नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोसीजर होता है, तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए एक सेशन के जो हैं पेशेंट से चार्ज किए जाते हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि हर पेशेंट में हम ये सर्जरी नहीं कर सकते। रिज़म की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं? रिज़म की कॉम्प्लिकेशंस के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि किसी भी ऑपरेशन के साथ जैसे हो सकता है उस तरह पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब के अंदर खून आ सकता है, थोड़ा बहुत पेशाब के अंदर जो है खून के लोथड़े भी आ सकते हैं, मरीज़ों को सीमन के अंदर ब्लड आ सकता है कुछ अरसे के लिए। इसके अलावा पेशेंट को थोड़े बहुत जो है वो रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन का भी सामना कुछ केसेस में करना पड़ सकता है। अमूमी तौर पर यही ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन है, इसके अलावा कोई ख़ास कॉम्प्लिकेशन इस प्रोसीजर्स की नहीं है। कंप्लीट वीडियो है रिज़म के बारे में। रिज़म बेसिकली एक बहुत ही एडवांस प्रोसीजर है और बहुत इफ़ेक्टिव भी है, लेकिन हर पेशेंट इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। हर पेशेंट के अंदर तो स्ट्रॉन्ग कंट्रा इंडिकेशन होती है कि हम ये प्रोसीजर नहीं कर सकते। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर दिल के मसाइल हों या और बेहोशी का मसला हो जिसके अंदर बेहोशी ना हो सके, या कोई पेशेंट अपना सेक्सुअल फंक्शन बचाना चाहे या फिर ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट या TURP के साइड इफ़ेक्ट से बचना चाहे, तो उसको चाहिए कि वो रिज़म करवा ले, अपनी जल्द अज जल्द पेशाब के मसाइल से जान छुड़ाए और अपनी रूटीन को हेल्दी तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।